हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। उस मीटिंग में क्या नए डिसीजंस लिए गए हैं, क्या नए अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, बट यहाँ पे हम मेजर 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में यहाँ समझने वाले हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, चाहे वो गुड्स प्रोवाइडर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। सबके लिए ये डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले जो अपडेट आया है वो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के रिलेटेड रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिसमें अगर आपकी कोई भी ईयर की आईटीसी, चाहे वो 2017-18 की हो या फिर 18-19 की हो या 1920 की हो या फिर 2021 पीरियड की हो, अगर आपने उन ईयर्स की कोई भी आईटीसी, चाहे बिल्स हो या डेबिट नोट्स हो, उनको अगर आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे 30 नवंबर 2021 से पहले रिटर्न में ले लिया है, तो वो सब आईटीसी आपकी एलिजिबल आईटीसी में काउंट होगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत लिया गया है। ये जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है कि अगर आपने अपनी 3B की रिटर्न 30 नवंबर 2021 से पहले भर दी है, तो वो आपकी रिटर्न टाइमली फाइल मानी जाएगी और उन सब की जितनी भी आईटीसी है वो आपकी एलिजिबल आईटीसी काउंट होगी। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेक्शन 128A ऑफ CGST एक्ट, जो ये कहता है कि सेक्शन 73 के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई भी डिमांड रेज की है तो उस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी या फिर दोनों को माफ करने का बोला है। यहाँ पे आप ध्यान देना, इंटरेस्ट या फिर पेनल्टीज, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर आपकी दोनों ही इंटरेस्ट और पेनल्टीज दोनों को माफ कर दे। अगर आपने सेक्शन 73 के डिमांड में जो टैक्स अमाउंट की लाइबिलिटी आई है उसको अगर आपने 31 मार्च 2025 के पहले पूरा पेमेंट कर देते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी या फिर दोनों को ही माफ करने का प्रोविजन दिया है। इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128A ऑफ CGST एक्ट यह कहता है कि अगर आपने 31 मार्च 2025 के पहले आपको अगर कोई डिमांड या ऑर्डर इश्यू हुआ है अंडर सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग और आपने उसका पूरा टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट अगर कर दिया है तो आपका इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी दोनों माफ हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर अपडेट आया है GSTR 1A रिटर्न। जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है कि अगर आपकी GSTR 1 की रिटर्न भरने में कुछ मिस्टेक हुई है, जहां B2B सप्लाईज में या फिर B2C सप्लाईज में, या कोई आपने गलत पार्टी का GST नंबर पुट कर दिया हो, तो ऐसे केसेस में आपको GSTR 1 की रिटर्न को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसे केसेस में आपको GSTR 1A रिटर्न जो नया आने वाला है उसको आपको भरने का चांस दिया जाएगा, जिसमें आपने GSTR 1 के रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हुई है तो उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो रिटर्न आपको GSTR 3B से पहले फाइल करना होगा, जिससे आपने जो भी GSTR 1 की मिस्टेक्स की है वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होके आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो GSTR 1A रिटर्न जो आपको GSTR 1 का करेक्शन करने के लिए देता है, जहां पे आपने जो भी GSTR 1 के रिटर्न में मिस्टेक्स की है उनको GSTR 3B के पहले उन मिस्टेक्स को सुधार करने का एक चांस आपको देता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट आता है अमेंडमेंट ऑफ रूल 88B ऑफ CGST एक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अगर आपने GSTR 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं और आपको टैक्स का पेमेंट आ रहा है, तो उस केस में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप जब भी GSTR 3B लेट फाइल करते हैं तो उस केस में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है उस पे इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 88B जो सेक्शन थी उसको यहाँ पे अमेंड करने की सिफारिश की है, जहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और आपने अपनी रिटर्न को लेट फाइल की है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट आता है एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4। जीएसटी काउंसिल ने सिफारिश की है कि GSTR 4 जो कंपोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करना होता है उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, जिसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है।
अब आप अपनी GSTR-4 की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 जून तक आप फाइल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नया अपडेट आता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड वाइल फाइलिंग ऑफ अपील अंडर GST काउंसिल की मीटिंग में यह रिकमेंडेशन किया है कि जब भी आप अपील फाइल करते हैं तो आपको वहां पे एक प्री डिपॉजिट अमाउंट आपको पे करनी होती है। वो आपका जो टैक्स अमाउंट होता है उसका आपको 10% आपको वहां पे करना होता है, तब आप अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं। जहां पहले अपील में मैक्सिमम अमाउंट आपको 25 करोड़ अंडर CGST एंड 25 करोड़ अंडर SGST आपको पे करनी होती थी। इस अमाउंट को GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लेके अपडेट कर दिया है, जिसको 25 करोड़ से घटा के 20 करोड़ तक कर दिया है। तो अब आपको अपीलेट अथॉरिटी को अपील करते समय आपको जो मैक्सिमम प्री डिपॉजिट अमाउंट है वो 20 करोड़ अंडर CGST एंड 20 करोड़ अंडर SGST आपको पे करना होगा। ये डिसीजन टैक्स पेयर की वर्किंग कैपिटल एंड फंड ब्लॉक ना हो उसको ध्यान में रख के किया गया है, जिससे बहुत सारे टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगी और वो अपनी अपील को कम अमाउंट में फाइल कर पाएंगे। उसके बाद 7 नंबर जो ऑप्शन आता है, बायोमेट्रिक्स आधार ऑथेंटिकेशन। गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में ये प्रोसेस करने पे जोर दिया है, जिससे GST में फर्जी रजिस्ट्रेशन जो होते थे वो एकदम घट के कम हो जाएंगे और गलत तरीके से ITC क्लेम करने वालों पे भी रोक लगेगी। बहुत सारे स्टेट्स में अभी तक ये फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस मीटिंग में यह डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट अब इस पे जोरों शोरों से काम करेगी और इंडिया लेवल तक इस बायोमेट्रिक्स आधार ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर देगी, जिससे जो जेन्युइन GST रजिस्ट्रेशन है वही केवल होने लगेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे आप GST में बायोमेट्रिक प्रोसेस के द्वारा GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के इस नए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी समझ सकते हैं और आप उन लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं जिन स्टेट्स में ये फैसिलिटीज स्टार्ट हो गई है, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इजी बना सकते हैं। सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 8 नंबर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रिडक्शन इन रिबेट ऑफ TCS टू बी कलेक्टेड बाय इको सप्लायर्स। ये सेक्शन बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में इको भी बोलते हैं, जिनको GST के अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नेट सप्लाईज के ऊपर 1% TCS कलेक्ट करना होता है। जहां पे इस मीटिंग में यह रिकमेंडेशन दिया है कि आपको इस TCS के 1% अमाउंट को कम करके 0.5% कर दिया है। इससे जो इको प्लेटफॉर्म को यूज करके जो बिजनेस करते हैं उनका फंड ब्लॉक कम से कम हो और फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर ना हो। इन सब को ध्यान में रख के इस चीज का डिसीजन यहाँ पे लिया है, जिससे आपका जहाँ पे 1% TCS कटता था, अगर IGST है तो आपको 1% पूरा IGST के अंडर TCS डिडक्ट होता था। अगर CGST और SGST है तो वहां पे आपका 0.5% CGST एंड 0.5% SGST में आपका TCS डिडक्ट होता था। अब उस 1% TCS के परसेंटेज को घटा के 0.5% आपका TCS की रेट कर दी है। जहां पे अब कोई भी इको सप्लायर इन प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल करते हैं तो इको ऑपरेटर आपका 0.5% ही TCS डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे 8 बड़े बदलाव जो GST काउंसिल मीटिंग में कल लिए गए थे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनको पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी ऐसी अपडेट्स आएगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिनसे अगर किसी का भी फायदा हो तो आप जरूर उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।